हाँ जी, आज आप सबके साथ जुड़े हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि अपने प्रेम को मुकम्मल करना चाहते हैं, जिनके प्रेम संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, शादी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर अगर आप शादीशुदा हैं, आप विवाहित हैं और आपसी प्रेम में कुछ कमी हो। आज एक ऐसे ख़ास दिन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम बार बात होती है, बहुत कम बार हमने सुना है। लेकिन अगर इस दिन ये प्रयोग अगर आप करते हैं, तो सही यकीन मानिए आपके प्रेम संबंधों में पॉजिटिविटी आएगी। जहाँ पर भी आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो प्यार की कमी है, प्रेम की कमी है, कहीं न कहीं स्वार्थ ज़्यादा है। लेकिन यदि आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए ये दिन आपके लिए बिल्कुल सही है। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज का वीडियो खास रहेगा, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रेम के बारे में आज बात करेंगे। और 4 सितंबर 2022 यानी कि 4th ऑफ सितंबर 2022 का ये दिन रहेगा बहुत खास। खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि राधा कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या उन लोगों के लिए जो कि प्रेम संबंधों को एक मुकम्मल अपनी एक मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी उसमें लाना चाहते हैं। 4 सितंबर यानी कि राधा अष्टमी। माना कई जगहों पर यह भी जाता है कि यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, यदि आप कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं, तो आपको राधा जी के इस जन्म दिवस को भी मनाना चाहिए। इसका कई लोग व्रत करते हैं, खास तौर से बरसाना में तो इसका व्रत किया ही जाता है, पूजा पाठ इस दिन किए जाते हैं। मंदिरों में खास आरतियों का आयोजन किया जाता है, श्रृंगार आरती होती है, मंगला आरती होती है, अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पर इस दिन को मनाया जाता ही है, क्योंकि बरसाना राधा जी की जन्मभूमि है। वहीं पर उनका हर एक जो चीज़ें मानी गई, वहीं पर वो पैदा हुई, बड़ी हुई, कृष्ण जी से सब कुछ जो ब्रज भूमि है, वो सब चीज़ें जो हैं वो राधा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कृष्ण जो कि इस पूरे धरती के जो कि एक ऐसे अवतार हुए जिन्होंने प्रेम की बात करें, रणनीति की बात करें, कहीं ना कहीं उपदेश की बात करें, तो जिन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन राधा के बिना वो भी अधूरे हैं। शक्ति के बिना कभी भी शिव भी पूरे नहीं हुए और ना ही राधा के बिना कभी कृष्ण पूरे हुए। तो ये दिन खास रहेगा प्रेम के लिए। करना क्या होगा, बहुत सी जगहों पर जैसे हमने अभी जिक्र किया कि व्रत किया जाता है। बहुत से लोग जो मानते हैं, इस बात को बिलीव करते हैं, तो वो इस दिन का व्रत करते हैं। अब 4 सितंबर और 3 सितंबर ये 2 दिन की कन्फ्यूजन है, क्योंकि हिंदू तिथियों के हिसाब से किसी भी व्रत इत्यादि को या त्योहारों को मनाया जाता है। तो एक पहले छोटी सी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि 3 तारीख को भी यानी कि 3 सितंबर को भी अष्टमी होगी, लेकिन वो होगी 12:30 बजे के बाद, दोपहर में 12:30 बजे के बाद। और अगर हम 4 सितंबर की बात करते हैं, तो इस दिन सुबह से ही अष्टमी होगी और 10:41 तक केवल अष्टमी रहेगी। लेकिन जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, यानी कि सूर्योदय के समय में जो तिथि है, वो रहेगी 4 सितंबर की। और इसके अलावा सबसे अच्छी जो बात रहेगी वो रहेगी कि विश्व कुंभ योग बना हुआ है 3 सितंबर को, और उसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। तो इस प्रीति योग में आपको कुछ खास काम करने हैं, जो कि होगा 4 सितंबर को, यानी 2:30 बजे के बाद, 4 सितंबर को 2:30 बजे के बाद से आपको ये प्रयोग करने हैं। सबसे पहले हम राधा जी के बारे में कुछ खास बातें करते हैं, जो कि है क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से जो नए लोग हैं उनको मैं ये जानकारी दे दूं कि लक्ष्मी जी का स्वरूप ही है राधा रानी। जैसे भगवान विष्णु का स्वरूप है कृष्ण भगवान, उसी तरह से राधा जी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और प्रेम की मिसाल को कायम करने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए दोनों का जन्म इस धरती पर हुआ था, और कुछ समय ही साथ रहे, लेकिन आज तक उनकी मिसाल प्रेम के लिए दी जाती है। तो इसके साथ साथ ये ज़रूरी होगा, देखिए हम प्रेम की बात तो करेंगे ही, प्रेम संबंधों को मधुर बनाने की बात करेंगे, साथ ही साथ में वो लोग भी ध्यान से इस दिन को समझें जो धन की वृद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप है राधा रानी। तो इन चीज़ों को आप दूसरे प्रयोग के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे उपायों की तरह भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला व्रत हो गया, जो लोग कर सकते हैं इस दिन व्रत करें। जो लोग नहीं कर सकते वो केवल
दूसरे चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि 2:30 के बाद से हमने बात की कि 4 सितंबर को 2:30 के बाद से प्रीति योग शुरू होगा। प्रीति योग प्रेम के लिए बहुत वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है, तो अच्छा योग इस दिन आपको मिल गया। इस दिन आपको करना क्या है, शाम के समय में, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कई बार हम लोग शाम के समय में ज़्यादा करते हैं, और इस दिन आपको करना ये है, एक घी का दिया जलाइए। अगर आपके पास राधा कृष्ण की कोई मूर्ति है, कोई फोटो है, इसको ज़रूर रखिए, लाल कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे आप, और दीपक को आप रखेंगे, चावल का एक छोटा सा ढेर लगाएंगे, उसके ऊपर आप दीपक को रख देंगे, और राधा जी का एक मंत्र है, ओम ह्रीम राधिकाय नमः। ओम ह्रीम राधिकाय नमः। ये जो ह्रीम है ना यहाँ पर, ये है माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र, और राधा जी जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही है, और राधा नाम से ये मंत्र बना दिया गया, ओम ह्रीम राधिकाय नमः। तो यहाँ पर राधा जी का स्मरण भी हो गया, साथ साथ में लक्ष्मी जी का भी यहाँ पर बीज मंत्र साथ में आ गया। तो इस मंत्र का जितना हो सके यथासंभव आपसे उतना आप इस मंत्र का जाप करें, और करेंगे किस पर, गट्टे की माला, यानी कि ये है गट्टे की माला। ये आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि ये जो गट्टे की माला होती है बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप हमसे ले सकते हैं, आपके पास आपके लोकल एरिया में ज़रूर मिलेगी। और इसको, इस पर आप लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और राधा जी के इस मंत्र का जाप भी आप गट्टे की माला पर ज़रूर करें। साथ में खीर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। इसी तरह से जब ये जाप आप कर रहे होंगे तो घी का दिया जो कि चावल के ढेर पर आप रखेंगे, और उसके साथ साथ में खीर का भोग भी आप राधा जी के लिए रखेंगे। अगर पॉसिबल हो सके तो इस दिन आप अपने मुख्य द्वार पर भी एक घी का दिया राधा जी का स्मरण करते हुए लगाएं, जिससे आप केवल ये मनोकामना वहाँ रखें, ये थॉट अपने दिमाग में उस समय में रखें कि केवल पॉजिटिविटी, यानी कि प्रेम भाव ही आपके घर में एंटर करे। और कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह से अगर आप हो सके तो अपने ईशान कोण में या ईशान दिशा में राधा और कृष्ण का चित्र या कोई फोटो दीवार पर जरूर लगाएं। उस एरिया में नीचे कुछ चीज़ों को, भारी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन दीवार पर आप कुछ पीली चीज़ें हों या राधा कृष्ण की मूर्ति हो जिससे प्रेम बढ़े। और यही ऐसा कोई फोटो या चित्र आप अपने बेडरूम में भी ज़रूर रखें, जिससे आपका जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाए। मोरपंख या बांसुरी, क्योंकि राधा जी को ये दोनों ही चीज़ें बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये कृष्ण जी की प्रिय चीज़ें हैं। कृष्ण जी को अपने बांसुरी से बहुत प्रेम था, ये आप सभी जानते हैं कि उनकी बांसुरी की आवाज़ से ही तो राधा रानी मुग्ध होती थी। राधा जी को एक बांसुरी ज़रूर भेंट दीजिएगा जब आप मंत्र का जाप करेंगे, भोग रखेंगे, उस समय में एक बांसुरी भी रखिए, और मोरपंख इस दिन आप अपने बेडरूम में ज़रूर रखिएगा। और केवल पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि इसके बाद अब हमारे बीच का जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। कहीं ना कहीं हो सके तो कुछ जैसे कर्टेन होते हैं या कोई वॉलपेपर होता है अपने बेडरूम के अंदर, आप अगर ऐसी कुछ चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं जिस पर राधा कृष्ण का चित्र बना हो, या सिंपल आप फोटो ही लगा सकते हैं। एक चलते चलते आपको एक बात बताती हूँ, ये जो आज मैंने दुपट्टा पहना हुआ है, ये दुपट्टा मुझे बहुत फेवरेट है मेरा लगभग, और आज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये ड्रेस स्पेशली इसलिए पहना क्योंकि ये देखिए, ये मेरा फेवरेट दुपट्टा जिस पर राधा कृष्ण की फोटो है, इन दोनों का ये जो चित्र इस पर बना हुआ है, केवल और केवल इस दुपट्टे को लेने का मेन जो पर्पस था वो केवल ये था, राधा कृष्ण। और यही एक वो ऐसा चिन्ह है जो कि हमारे बीच के मधुर संबंधों को, प्रेम को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी देता है। अगर आपका प्रेम निस्वार्थ है, बिना किसी छल कपट के है, तो यकीन मानिए राधा रानी कृपा ज़रूर करती है। आप किसी को बहुत दिल से चाहते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, या अपने विवाह को एक मुकम्मल आयाम देना चाहते हैं। वैसे तो खैर ये जो एग्जाम्पल हम लेते हैं राधा कृष्ण का, इनका कभी विवाह नहीं हो पाया, और ना ही सच्चे प्रेम में कभी विवाह जैसे बंधनों की ज़रूरत है। प्रेम तो प्रेम होता है, वो तो दिल की गहराइयों से किया जाता है, उसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन वो लोग ज़रूर इस चीज़ों को ध्यान दें जो कि विवाहित है। प्रेम तो वहाँ पर भी ज़रूरी है ना। या फिर आप अगर सच्चे हृदय से किसी को चाहते हैं और उसे विवाह करना चाहते हैं तो इन प्रयोगों को ज़रूर कर देखिएगा। राधा रानी को दिल से याद कीजिएगा, वो भी आपकी कहीं ना कहीं सहायता करेंगी। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय राधा कृष्ण की।